नमस्कार मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल रिच हैबिट्स के अंदर। आज के दिन हम बात करेंगे 2 अप्रैल यानी जिसका सभी को इंतजार था, रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में। किस प्रकार से ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट होने वाली है, किसके ऊपर कितना टैक्स लगा और कौन कौन से नए नए नियम के हिसाब से लगाए गए, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। एक वीडियो के अंदर सारी चीज़ें कवर करेंगे और मार्केट पर इसका कैसा रिएक्शन आया वो भी इसी वीडियो में हम कवर करने वाले। सबसे पहले भैया इसको आप चेक कर लो कि ये जो टैक्स लगाने वाले मतलब जो टैरिफ लगाने वाले वो किस प्रकार से। पहली बात ये बात हो रही है रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में। रेसिप्रोकल टैरिफ माने मतलब जितना आप लगा रहे हैं हम भी आप पर उतना ही टैक्स लगाने वाले हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि जितना आप हम पर टैक्स लगाओगे हम उसका 50% आप पर लगाएंगे, यानी 50% डिस्काउंट। तो आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि डिस्काउंट रेसिप्रोकल टैरिफ हमें देखने को मिला। आने वाले समय के अंदर ये बचा हुआ 50% भी लगा सकते हैं, लेकिन 50% आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चाहे तो आप यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ, जैसे मान लीजिए रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि आप जो लगा रहे हैं हम भी उतना लगाएंगे। इंडिया इनके ऊपर कितना लगा रहा है 52% का, तो इनको भी 52 लगाना चाहिए। लेकिन नहीं, ये क्या लगा रहे हैं, जैसा मैंने भी आपको बोला कि 50%, तो 52 का 50% कितना हुआ 26, ठीक है। तो ये 26% इनके ऊपर लगा रहे हैं। सेम साउथ कोरिया अगर 50% लगा रहे हैं तो 25 उनके ऊपर लगा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें इस प्रकार से देखने को मिल रही है। अब इसके अंदर एक चीज़ अपने दिमाग में ये आती है कि जैसे मान लीजिए कोई कंट्री इनके ऊपर अगर 12% का टैक्स लगा रही है, कोई 18% का लगा रही है, तो इस नियम के अनुसार 50% यानी 12% का 50% कितना हुआ 6%। तो क्या ये उसको ऊपर 6% का टैरिफ लगाएंगे? तो नहीं, इन्होंने एक एडिशनल नियम ऐड करा कि हम मिनिमम 10% तो आप पर लगाएंगे ही लगाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ लूप होल हमें देखने को मिले, आइए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए जैसे कि मैं बात करता हूँ, सबसे पहले आप न्यूजीलैंड की बात करते हैं, ठीक है। न्यूजीलैंड इनके ऊपर कितना लगा रहा है 20% इनके ऊपर लगा रहा है, ठीक है। तो ये क्या लगाएंगे 50% यानी 10% लगाएंगे। लेकिन अर्जेंटीना इनके ऊपर कितना लगा रहा है 10%, तो भी कितना लगेगा 10%। मतलब समझ रहे हो ना यार, इन्होंने क्या बोला मिनिमम 10 तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे। आप 10 लगा रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम आपके ऊपर 5 लगेंगे, मतलब 10 तो हम लगाकर ही रहेंगे। मिनिमम 10% का नियम भी लेकर आए हैं। अब ये तो मतलब इन देशों के साथ तो थोड़ी नाइंसाफी हमें देखने को मिली कि यार कोई कंट्री 10 लगा रही है तो भी 10% लग रहा है, कोई 20 लगा रही है तो भी 10 ही लग रहा है। तो एक काम करो ना, हम क्यों ना आप पर 20 ही लगा दें। तो ऐसी भी कुछ ट्विटर के ऊपर ऐसी पोस्ट भी हमें देखने को मिली। तो ये खैर आप ऐसा बोल सकते हो कि एक लूप होल टाइप हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी तक तो ये आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से ये टैक्स कंट्री वाइज और किस प्रकार से ये जो 10% का नियम है, जिसको आप ऐसा भी बोल सकते हो कि यार ये थोड़ा यूनिफॉर्म टाइप आपको देखने को मिल रहा है कि सभी पर समान, कि यार मिनिमम 10% तो लगाएंगे ही लगाएंगे, ठीक है। इससे ऊपर आपके हिसाब से देखना पड़ेगा कि यार आप कितना लगा रहे हो। देन दोस्तों मैंने अभी तक आपको बता दिया कि कंट्री वाइज कैसे लगा रहे हैं, 10% का नियम भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं बात करता हूँ सेक्टर वाइज ये टैरिफ किस प्रकार से लगा रहे हैं। इन्होंने 3 प्रकार से लगाया, ठीक है। तो आई होप आप सभी को 2 तो कवर हो गए होंगे। अब तीसरा करते हैं जो है सेक्टर वाइज। इन्होंने 3 मेजर सेक्टर की बात करी, जिसमें से पहला सेक्टर आता है भैया मेटल का सेक्टर, ठीक है। मेटल सेक्टर के ऊपर टैरिफ लगाने की बात कर रहे थे। मेजर सबसे ऊपर ये देखने को मिला। दूसरा था ऑटो सेक्टर और देन था फार्मा सेक्टर, ठीक है। फार्मा सेक्टर के ऊपर भी ये टैरिफ लगाने की बातें कर रहे थे। अब यहाँ पर इनका रिएक्शन किस प्रकार का देखने को मिला उसके ऊपर भी हम चलने वाले हैं। लेकिन इसको ऊपर जाने से पहले दोस्तों एक बार ये भी चेक कर लो कि आज के दिन जो रेसिप्रोकल टैरिफ हमें देखने को मिला उनके अंदर हमें कौन कौन सी कंट्रीज का नाम नहीं देखने को मिला। मतलब रशिया के ऊपर, नॉर्थ कोरिया के ऊपर, क्यूबा के ऊपर, ठीक है, बेलारूस के ऊपर, इन सभी के ऊपर ये टैरिफ आज के दिन जो नियम आए हैं वो लागू नहीं होने वाले। इन कंट्रीज को छूट दी गई है। मतलब छूट किस प्रकार से दी कि यार भैया ये ऑलरेडी एक्सट्रीमली हाई टैरिफ को फेस करे, क्या यार इनके ऊपर ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा है। तो इसलिए आज के दिन जो भी टैरिफ लगा इनके ऊपर नहीं लगाया गया। देन दोस्तों आई होप अभी तक मैंने आपको जो भी बताया वो सारी चीज़ें बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताई, तो आप सभी को क्लियर हुई होगी। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। देन बात करेंगे इंडिया चाइना के बारे में। देखिए भाई, यूएस जिस प्रकार से ट्रम्प की नीतियों के कारण अपने संबंध खराब कर रहा है, तो क्या बाकी कंट्रीज चाइना की तरफ अपना रुख कर रही है कि चाइना को एज ए लीडर के रूप में देख रही है? और चाइना जिस प्रकार से इंडिया की तरफ आ रहा है, मतलब हमारे से जो हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा है कि यार आप हमारे साथ आ जाओ, हम दोनों मिलकर एक बड़ा काम करते हैं, ठीक है, हम दोनों कंट्रीज आगे बढ़ते हैं। तो क्या ये चीज़ें आने वाले समय के अंदर चाइना और इंडिया के संबंध बना सकती है? ऊपर से आपको पता भाई चाइना किस प्रकार से सपोर्ट कर रहा है कि हम दोनों साथ में काम करते हैं। और कुछ ऐसी खबरें निकल कर आना कि इंडिया के प्रोडक्ट को चाइना इंपोर्ट करने के लिए तैयार है, बिल्कुल हेवीली तरीके से। क्योंकि देखो ऐसा है कि हम चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट में, हम उनसे इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं ना कि एक्सपोर्ट। तो आने वाले समय के अंदर क्या हम एक्सपोर्ट भी बढ़ा सकते हैं, ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन खैर सबसे बड़ा सवाल जो हमारे भारतीय के मन में आता है कि क्या चाइना पर भरोसा किया जाना चाहिए? तो यार भैया ये तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि चाइना पर क्या, मतलब चाइना भरोसे लायक है या फिर नहीं। लेकिन खैर अमेरिका जिनके साथ संबंध खराब कर रहा है, चाइना उनके साथ संबंध बना रहा है और बहुत अच्छे बना रहा है। ऊपर से इंडिया और चाइना के संबंध बन सकते हैं, इनके भी कुछ चांस है। और इनका एक चांस ये भी बनता है
पुतिन, क्योंकि पुतिन के संबंध इंडिया के साथ भी अच्छे हैं और चाइना के साथ भी अच्छे हैं। और इस कारण एक ये भी रीज़न बन सकता है कि आने वाले समय के अंदर इंडिया और चाइना मिलकर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है। और अभी तक इंडिया ने इससे रिलेटेड कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स भी नहीं दिया। देखते हैं, क्या पता वो शायद टैक्स कम कर दे, क्योंकि आपको पता है पहले उन्होंने ब्रिक्स की बात करी थी, ब्रिक्स के थ्रू हमको धमकाया था, हम चुप हो गए थे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं यार आप तो ना टैक्स बहुत ज़्यादा लेते हो, तो हमने कुछ कंपनीज के ऊपर टैक्स भी कम करा, कुछ सेक्टर के ऊपर कम करा। देन बाद में अब तो ये बोलने लगे कि यार आप तो ना रशिया से ऑयल भी मत खरीदो। तो यहाँ पर है ना थोड़ा उसको भी फुल स्टॉप लगाने की जरूरत है कि यार ट्रम्प भैया आप थोड़े रुक जाओ, मतलब आप क्या चाहते हो, मतलब ये बंदा क्या क्या नहीं करवाएगा। देखो इंडिया ने एक बार इसकी बात मानी, 2 बार मानी, लेकिन ये तो अपनी डिमांड को बढ़ाता ही जा रहा है, मतलब ये अपन को तो दबाता ही जा रहा है। तो आने वाले समय के अंदर इंडिया को भी इसके ऊपर एक प्रॉपर रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। अब देखते हैं आने वाले समय के अंदर कैसा रिस्पॉन्स रहता है। लेकिन अब हम चलते हैं हमारे मार्केट के ऊपर कि यार आज 2 अप्रैल के कारण जो टेरिफ लगाए गए थे, इसका मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिखाया, एक बार हम उसको भी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूं हमारे इंडेक्स निफ्टी 50 के बारे में, तो मार्केट का जो ओपनिंग है थोड़ा ज़्यादा डाउन के अंदर हुआ था, लेकिन उसके बाद में थोड़ा सा कवर हुआ, देन साइडवेज पैटर्न हमें देखने को मिला पूरे दिन के अंदर। तो इतना हेवी गिरावट, टेरिफ का इतना हेवी इंपैक्ट हमारे मार्केट के ऊपर तो देखने को नहीं मिला। लेकिन बात करते हैं सेक्टर वाइज कि किस सेक्टर के ऊपर कितना इंपैक्ट हमें देखने को मिला। तो दोस्तों हमारे मार्केट का रिएक्शन तो हमने देख लिया, अब बात करते हैं सेक्टरल इंडाइसेस के बारे में। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो सबसे पहले ऑटो सेक्टर के अंदर कितनी गिरावट हमें देखने को मिली। तो लगभग 1.25% की हमें गिरावट देखने को मिली ऑटो सेक्टर के अंदर। देन फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो इतनी कोई मतलब साइडवेज पैटर्न आप मान के चलो। एफएमसीजी के अंदर साइडवेज मान के चलो। आईटी के अंदर लगभग 4.5% की 4.25% की हमें गिरावट देखने को मिली। इसका रीजन क्या है, तो भैया आईटी कंपनीज आपको पता है सबसे ज़्यादा इनकम अगर उनकी जनरेट होती है तो अमेरिका की तरफ से हमें देखने को मिलती है, उसके बाद वो यूरोपियन मार्केट की तरफ जाते हैं, मतलब उसके बाद में यूरोपियन मार्केट की तरफ से उनकी इनकम होती है। तो ऑफकोर्स यहाँ पर तो गिरावट आना बनता ही था। तो इसलिए एक हेवी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। भैया यहाँ के तो कुछ शेयर 7-8% तक भी एक दिन के अंदर हमें गिरते हुए देखने को मिले। देन बात करेंगे भाई फार्मा सेक्टर के अंदर तेजी किस आ गई, जहाँ पर मैंने बोला था कि ऑटो का, मेटल का, तो भाई उन्होंने टेरिफ की बात करी थी, फार्मा की भी बात करी थी, लेकिन फार्मा में 2.25% की तेजी किस आ गई। तो अभी इसके ऊपर लगने वाले टेरिफ को उन्होंने पोस्टपोन करा, अभी नहीं लगा रहे, तो इसलिए इसको थोड़ी राहत मिली और आज के दिन 2.25% की तेजी हमें देखने को मिली। तो भैया फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है कि अभी तक हमारे मार्केट के अंदर इसका कोई इतना हेवी इंपैक्ट देखने को नहीं मिला। इस टेरिफ को क्या नाम दिया जा सकता है, तो भैया अभी तक मार्केट में जो चल रहा है वो है डिस्काउंटेड टेरिफ हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि 50% का डिस्काउंट मिला है। तो आने वाले समय के अंदर इस रेसिप्रोकल टेरिफ को शायद वो 50% और मतलब पूरा प्रॉपर रेसिप्रोकल टेरिफ भी वो बना सकते हैं, देखना पड़ेगा। लेकिन इसके चलते भारत और चाइना के संबंध कैसे रहते हैं इसका मुझे ज़्यादा इंतजार रहेगा, और देखते हैं इंडिया इसके ऊपर किस प्रकार का रिस्पॉन्स करता है। लेकिन हमारे मार्केट में इसका कोई हेवी इंपैक्ट देखने को नहीं मिला, और देखते हैं भाई आने वाले समय के अंदर आईटी सेक्टर में कितनी गिरावट आती है। तो बस दोस्तों आज के लिए तो इतना ही। अगर आप सभी को इस वीडियो को मतलब इजी तरीके से समझ में आया इस वीडियो से और आसानी हुई कोई चीज़ को जानने के अंदर, तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद गाइस।